एक दफा बादशाह अकबर ने बैबरल की हाजिर दमागी को जांचने के लिए उसे दरबार में हाजिर किया और उससे अपनी सल्तनत के 6 बेवकूफ तरीन आदमी लाने का कहा। बादशाह ने कहा, हम अक्लमंद लोगों से तो अक्सर मिलते हैं, मैं अपनी सल्तनत के बेवकूफ तरीन आदमियों से मिलना चाहता हूँ। जिस पर बैबरल सख्ते में आ गया और सोचने लगा हर आदमी अपनी जगह पर अक्लमंद होता है, लेकिन ऊपर से यह बादशाह का हुक्म था। लिहाजा बैबरल ने दिल में सोचा और खुदा का नाम लेकर बेवकूफ आदमी तलाश करने निकल गया। इसी असना में बैबरल अल्लाह का नाम लेकर गलियों में निकल पड़ा। उसे शाम तक कोई बेवकूफ न मिला। फिर अचानक उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। यहाँ पर एक आदमी तालाब में लेटा हुआ था और उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ बुलंद थे। बैबरल ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों लेटे हो? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं अपनी बीवी के कपड़े लेने जा रहा हूँ और उसका नाप मेरे हाथ में है। अगर मेरे हाथ डूब गए तो नाप भी डूब जाएगा। बैबरल ने शुक्र किया और उसको कहा, तुम बिना कोई सवाल किए मेरे साथ चलो, कपड़े मैं देता हूँ। वो आदमी उसके साथ चल पड़ा। कहा कि चलो, एक आदमी तो मिला, अब बादशाह के सामने मैं जाने वाला हो गया। आगे गया तो देखा कि एक आदमी अपने घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था और उसने घास का गठड़ा अपने सर के ऊपर रखा हुआ था। जब बैबरल ने पूछा कि तुमने घास अपने सर के ऊपर क्यों रखी है, जिस पर इस आदमी ने जवाब दिया, मेरा घोड़ा निहायत कमजोर है, मैं इस पर ज्यादा वजन नहीं डालना चाहता, इसलिए मैंने घास अपने सर के ऊपर रखी हुई है। बैबरल ने उस आदमी को अपने साथ चलने को कहा और वो राजी हो गया। बैबरल ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि चलो, 2 आदमी तो मिले। आगे जा रहा था तो देखा कि एक आदमी दौड़ रहा है और ऊंची ऊंची आवाज से बातें कर रहा है। बैबरल उसके पास से गुजरा और कहा, तुम दौड़ क्यों रहे हो और अकेले ही ऊंची ऊंची आवाज क्यों निकाल रहे हो? जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया, मैं ऊंची ऊंची आवाजें नहीं निकाल रहा, बल्कि मैं अपनी आवाज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जिस पर बैबरल ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। वह राजी हो गया। अब बैबरल काफी खुश था क्योंकि उसके पास 3 बंदे मौजूद थे। शाम भी पड़ गई, इसलिए वो महल की तरफ इन तीनों बंदों को लेकर रवाना हो गया। महल के दरवाजे के आगे जब पहुंचा तो क्या देखता है कि एक आदमी सर को झुकाए कभी इस तरफ जा रहा है और कभी उस तरफ जा रहा है। बैबरल ने उससे इस हरकत की वजह पूछी तो उसने कहा, महल के उस तरफ मेरे सोने की अंगूठी गिर गई जिसको मैं तलाश कर रहा हूँ। बैबरल ने कहा, इस जगह पर जाकर तलाश करो जहां अंगूठी गिरी थी। जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया, उस जगह पर काफी अंधेरा है, इसलिए मैं रोशनी में अंगूठी तलाश कर रहा हूँ। जिस पर बैबरल ने कहा, लो, चौथा आदमी भी पूरा हो गया। बैबरल ने उसको साथ लिया और महल में आ गया। महल में पहुंचकर बैबरल ने कहा, शहनशाह आलम लीजिए, आपके बेवकूफ बंदे हाजिर हैं। शहनशाह ने उनकी बेवकूफी की दास्तान सुनी और सबको बड़ा बेवकूफ करार दिया और साथ में कहा, मैंने तो तुमको 6 बेवकूफ लाने को कहा था, ये 4 हैं, बाकी 2 बेवकूफ किधर हैं? जिस पर बैबरल ने कहा, शहनशाह आलम, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, करो। बैबरल ने जवाब दिया, 2 बेवकूफ इधर ही मौजूद हैं। जिस पर शहनशाह ने कहा, किधर हैं वो बेवकूफ? बैबरल ने जवाब दिया, एक आप बेवकूफ हैं और एक मैं हूं। आप इस तरह बेवकूफ हैं कि आपके जहन में ये अहमकाना बात कैसे आई, और मैं इसलिए बेवकूफ हूं कि मैं आपकी अहमकाना बात को लेकर बेवकूफ ढूंढने चल पड़ा। जिस पर शहनशाह अकबर ने बैबरल की हाजिर दमागी की दाद दी और काफी इनाम से नवाजा।